इसको अपलोडेड कर देंगे। फिर एस्टिमेट कर रहे हैं वन रूम ऑफ साइज 10:10 का, तो ये हमारा एक रूम है, ठीक है। उसके साइड है आपका लेंथ एंड ब्रेथ 10 फीट एंड 10 फीट, ओके। इसमें हमारा विंडो है आपका 4x4 का, एंड ये डोर है आपका 3x7 का, ठीक है। ये हमारा शो है, ये एक एलिवेशन है, मतलब हमने जो छत बनाया उसके एक्सटेंडेबल चीज को, मतलब वो जो अनविजिबल हो, दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग दिखा रहे हैं एज ए। ये मेरा कॉलम है, देखो ये इसकी थिकनेस है हमारा 9 इंच, 9 इंच का हमने थिकनेस शो किया है। बीम दिखाए हैं 9/12 का। बीम आपको पता है क्या बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका ब्रिक वर्क हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। एक सिंगल रूम को हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, ओके। तो सिंगल रूम को एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोग, तो देखे क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ब्रिक कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया गया हमें फीट में। तो हम लोग जो ब्रिक कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग क्या चीज में करते हैं, मीटर में करते हैं, ठीक है। तो हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए, चेंज कर दिए मीटर में, ठीक है। तो मीटर में चेंज करने के लिए आपको पता होगा क्या से किससे क्या डिवाइड करते हैं, है पता? हाँ, मीटर को फीट में बनाने या फीट को मीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 3.28 से, ठीक है। फीट को मीटर में बनाने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं 3/3.28 से, ओके। तो हमने लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों को चेंज कर लिया, और हमने ये कैलकुलेट किया, ये नंबर ऑफ वॉल्स कितने हैं, 4, 1 1 2 3 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क मेरा कितना निकला, इसके चारों का ब्रिक वर्क मेरा निकला, देखो 7.65 मीटर क्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट निकाले पार्पेट वॉल। पार्पेट मतलब समझते हो, कोई भी छज्जा निकला हो तो उस पे दीवार जो लगे हैं, जो एरिया हमारा कवर्स हो, उसको हम लोग निकाल रहे हैं, जहाँ पे वॉल लगाया गया है, ब्रिक लगाया गया है। तो पार्पेट वॉल हम लोग निकाल रहे हैं, शॉर्ट वॉल को कैलकुलेट करेंगे। तो शॉर्ट वॉल हमारा क्या हो जाएगा, 11.6, ठीक है। 11.6, जिसको हम लोग बोल रहे हैं 3.5 मीटर, एंड ब्रेथ हो गया 0.10 मीटर, ठीक है। तो शॉर्ट वॉल कैलकुलेट कर लिए, फिर लॉन्ग वॉल कैलकुलेट किए 13, एंड ब्रेथ दिया गया, हाइट दिया गया, जिसको हमने चेंज कर लिया है मीटर में, फीट को मीटर में चेंज करके। तो टोटल शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ शॉर्ट वॉल निकला 0.63, जैसे दो है हमारा। अच्छा, शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल जानते हो ना, किसको बोलते हैं? आरसीसी में पढ़े हो गए आप लोग, शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल, सर जिसके नहीं पता? जिसकी लेंथ कम होगा सर, और क्या? क्या? इसका लेंथ कम होगा सर, रेस्पेक्टिवली दूसरे का। सेंटर यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा सर वॉल का, और उसमें विड्थ घटा दें, विड्थ वेट घटा देंगे। देखो यहाँ पे तो दोनों का वॉल है, 100 स्क्वायर फीट का रूम है, तो यहाँ पे तो दोनों ही इक्वल है। तो सर एक को ले लेंगे सर, कॉर्नर का एरिया को कंसीडर करने के लिए एक को लॉन्ग ले लेते हैं, एक को शॉर्ट ले लेंगे। हाँ हाँ, और एक को शॉर्ट ले लेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल। हाँ तो सर ओके इसको कारपेट वॉल निकाल लिए, कारपेट वॉल का आपकी क्वांटिटी निकली। शॉर्ट वॉल का L/B, जो से बोले ना सर कि अलजेब्रिक ज्यादा है इसमें, L/B/H ही ज्यादा करना होता है, ठीक है। तो L/BH से दोनों को मल्टीपल करके हम लोग निकाल लिए। दो शॉर्ट वॉल हो गया ये दोनों फ्रंट में, और लॉन्ग वॉल हो गया आपस के फ्रंट में, तो 2 होते, दो दो हो जाएंगे दोनों। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसके लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस को मल्टीपल कर दिए, तो मेरा पार्पेट वॉल निकला। तो टोटल ब्रिक वॉल निकालिए कि जो हमारा पार्पेट वॉल प्लस ब्रिक वर्क दोनों को ऐड कर दिए, तो हमारा निकला टोटल ब्रिक वॉल। तो 7.65 प्लस इंटू 0.63 प्लस 0.7, तो तीनों को जोड़ दिए तो हमारा क्या निकला, 8.99 मीटर क्यूब। अब इसमें क्या, तो ये तो मेरा पूरा ब्रिक वर्क निकल गया, लेकिन हमें माइनस भी तो करना है, डिडक्ट भी करना है। क्या करना है डिडक्ट, विंडो और डोर, ठीक है। तो विंडो और डोर को हम लोग डिडक्ट करेंगे। तो डोर का साइज हमारा 3/7 फीट ले रहे हैं, इसका इतना मीटर हो गया, लेंथ इतना हो गया, ब्रेथ इतना हो गया, हाइट इतना हो गया, तो इसकी क्वांटिटी निकाल लिए इतना, ठीक है, डोर की। तो ये हमारा आ गया, विंडो का निकाल लिए, मल्टीपल कर दिए L/B/H से, फिर हमारा क्वांटिटी निकला इतना। तो टोटल इस दोनों को ऐड करके हम लोग टोटल ब्रिक वर्क में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल ब्रिक वर्क में माइनस कर देंगे तो इतना आएगा 0.9। अच्छा, टोटल डिडक्शन
माइनस करेंगे, ठीक है। ये क्या किया, टोटल डिडक्शन ही है ना। अच्छा ये दोनों जोड़े हैं ना, डोर और विंडो जोड़े हैं, ठीक है। तो ऐड कर लिया 3 3 एंड 4 3 7, डबल 7 हो गया। आफ्टर दैट इसको इसमें माइनस कर देंगे तो टोटल डिडक्शन से निकलेंगे, ठीक है। एक्चुअल ब्रिक भी फिर क्या निकालेंगे कि यदि मेरा 1 मीटर क्यूब में हमारा 500 ब्रिक्स होता है ना, तो सीमेंट एंड सैंड का इसमें रेशियो क्या है, मोर्टार है, तो हमारा इसका रेशियो क्या होगा, 1:3 लेते हैं। पता है आपको प्लास्टिक में कितना लेते थे, 1:3 लेते थे। तो हम लोग इससे कैलकुलेट कर लिए सीमेंट का और सैंड का क्वांटिटी कितना कितना लगेगा, ठीक है। तो टोटल माइनस कर देंगे, फिर क्वांटिटी किसमें, टोटल डिडक्शंस में। ये देखो, ये टोटल जो हमारा आया ना, कहाँ गया, 0.899, 8.99 माइनस 0.7 टोटल डिडक्शन, तो कितना आ गया मेरा, 8.23 मीटर क्यूब। आप इसमें देख लेते हैं ब्रिक कितना लगेगा। तो फॉर ब्रिक कितना लगेगा, यदि 8.23 मीटर क्यूब हमारा ब्रिक लगेगा तो उसका नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना लगेगा, इसको मल्टीपल कर दिया इतना से, तो 4114.6 नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे। तो यदि उस ब्रिक का दाम अभी पहले के टाइम में यदि हम लोग 5 रुपीज होता था, अभी उसका कॉस्ट 12 रुपया है। तो इतना से मल्टीपल कर देंगे 12 को, तो हमारा टोटल ब्रिक का कॉस्ट निकल जाएगा। तो इससे हमारा जो कितना नंबर ऑफ ईटा है उसका कॉस्ट पता चल जाएगा। तो रिक्वायरमेंट कितना पता चल गया, हमारा ईट का है एक रूम को बनाने के लिए इतना, ठीक है। तो उसमें कॉस्ट से मल्टीपल कर देंगे तो इतना रुपया हमारा हो जाएगा, सिर्फ ब्रिक का कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। सीमेंट का है, फिर सीमेंट का हम लोग कैलकुलेट किए तो 8.23 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ बैग्स कैलकुलेट कर लिए। तो कैसे कैलकुलेट किए, मल्टीपल इंटू 2.15 जो हम लोगों ने दिया गया था सीमेंट की जो बैग्स की जो वैल्यू होती है, 17.69 बैग्स निकाले। उसका कॉस्ट अभी जैसे कॉस्ट है सीमेंट का हमारा 380, 400 के अप्रॉक्स, उससे मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना रुपया का हमारा सीमेंट का यूज हो गया। सैंड हो गया, तो सैंड का हमने यूज किया, इसका जो 8.23 मीटर क्यूब में कितना सैंड लगेगा, तो इस पे क्वांटिटी से हमने कैलकुलेट कर लिया 0.225। ये देखो क्वांटिटी डिपेंड कराते हैं इस पे 1:3 पे, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे हम लोग सीमेंट का, ये तो मोर्टार का हम लोगों ने लिया ना, इसके बाद इसके प्रोपोर्शंस निकालते हैं, दोनों को जोड़ के पर्टिकुलरली को डिवाइड करते हैं, 3 1 4 1/4 इंटू उस पर मल्टीपल करते हैं। इस तरह से क्वांटिटी निकाले ये सीमेंट का और सैंड का, ठीक ना। हाँ ये देख लो, सीमेंट हो गया तो सीमेंट के कॉस्ट निकल गया। अब बचा मेरा सैंड, तो सैंड का कॉस्ट देख लेते हैं, 8.23 मीटर क्यूब। तो हमारा जो क्वांटिटी थे 0.225 इंटू 8.23, तो 1.85 मीटर क्यूब हमारा सैंड का रिक्वायरमेंट है। और हमारा कॉस्ट कितना है सैंड का, 1250 पर मीटर क्यूब। तो उसको मल्टीपल कर दिए तो हमें पता चल गया कि 2314.216 रुपये रुपीज क्या है हमारा सैंड का कॉस्ट हो गया। आरसीसी कॉलम, तो मैंने बनाया कि 9x9 इंचेस का हमारा कॉलम डिजाइन कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 4 देखो, 4 कॉलम्स होते हैं ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 से मल्टीपल कर दिए उसको, ये देखते जाइएगा, ठीक है। हाँ तो 4 से मल्टीपल कर देंगे तो नंबर ऑफ कॉलम 4 हो गया। लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हाइट पता है। हाइट कितना, 10 फीट लेते हैं हम लोग, 10 इंच लेते हैं। क्या कहते हैं, विड्थ हो गया 9 फीट 9 इंच एंड क्या कहते हैं लेंथ हो गया 9 इंच। तो इसको मल्टीपल कर दिए तो क्वांटिटी निकला मेरा 0.65 मीटर क्यूब का आरसीसी कॉलम। आफ्टर दैट आरसीसी बीम 9 इंटू 12 इंच का हम लोग आरसीसी बीम मल्टीपल कर देंगे, फिर नंबर ऑफ बार 4 हो गया। इसकी क्वांटिटी निकाल लेंगे, इतना क्वांटिटी हमारा बीम का लगेगा। फिर स्लैब, चारों तरफ हमारा होता है स्लैब, स्लैब का निकाल लेंगे क्वांटिटी 1 इंटू 350 इंटू 396 इंटू 0.10। लेंथ दिया गया है, ब्रेथ ब्रेथ हम 13 क्यों लिए हैं, देखो शायद इसको लेंथ लिखना चाहिए। देखिए जैसे ये हमारा था यहाँ तक, हमने हमारा लैंड यहीं तक था, लेकिन हम लोग निकालते हैं ना, एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा, जो छज्जा जिसको बोलते हैं, तो वो निकाले तो इसको भी कंसिडर कर रहे हैं। ये 3 फीट का हमने लिया, ठीक है। तो इसलिए उसको हम लोग 13 कर दिए स्लैब का डिजाइन में, ठीक है। देखना स्लैब के डिजाइन में हमने उसको क्या कर दिया, 13 फीट का कर दिया। तो उसका कितना मीटर हो गया, 3.96 मीटर क्यूब, जिसको हम लोग 4 के अप्रोक्सीमेटली डिजाइन कर सकते हैं। थोड़ा ज्यादा ही डिजाइन करते हैं स्लाइटली 0.4 0.3 तक चलता है। इसका थिकनेस कितना हो गया, मोटाई 4 इंची का, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.39 मीटर क्यूब। टोटल आरसीसी वर्क कितना हो गया मेरा, 2.87
आरएमसी हो गया क्या कहते हैं 35,000। आरएमसी किसको बोलते हैं आपको पता होगा, कंक्रीटिंग को देखे हो कभी सप्लाई करते हुए? कंक्रीट जो सप्लाई होता है उसका जो रेट होता है 35,000 रुपीज पर क्यूबिक मीटर पे होता है, ठीक है। तो उससे मल्टीपल कर दिया हम आरसीसी से। आरसीसी मतलब जो हमारा कंक्रीट आया, कंक्रीट में उस आरएमसी को मल्टीपल कर दिए। आरएमसी उसको बोल रहे हैं जहां पे हमारा कंक्रीट का मिक्सचर बनाया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग डिनोट बताया जा रहा है। तो इसके द्वारा हम लोग है ना इसका कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर दैट रिइंफोर्समेंट, रिइंफोर्समेंट निकालेंगे कितना सरिया लगेगा हमारा। तो 1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज किए, 0.01 इंटू 2.87 बाय 0.219 मीटर क्यूब आ गया। तो हमारा 1% वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना आया, इतना। तो वेट ऑफ स्टील निकाल लिए, तो इसको क्या किया, मल्टीपल कर लिए। तो हमें पता होता है कि स्टील का वेट कितना, 7850, याद रखना होगा, ठीक है। देखो स्टील की कैपेसिटी हमने लिखा है 7850 केजी पर मीटर क्यूब, याद रखना चाहिए इसको, तब पता बनेगा। 225.7 केजी। तो कॉस्ट ऑफ स्टील, तो हम जान रहे हैं कि 50 रुपये पर केजी। अभी आपको मिलेगा कितना, कैसे टन मिलता है, हाँ, शायद आपको 90 ऐसे ही 90 रुपीज टन, 90 रुपीज पर केजी अभी स्टिक्स मिल रहे हैं कॉस्ट ऑफ। तो इसको इससे मल्टीपल कर दे तो रेनफोर्समेंट पता चलेगा कि मेरा रेनफोर्समेंट में इतना पैसा लगेगा। और भी कुछ है, हाँ, टाइल्स का फ्लोरिंग कर रहे हैं। तो टाइल्स का साइज हम लोग जान रहे हैं, साइज हमारा 18 बाय 18 का है। तो 0.45 गुना 0.45 हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। लेंथ हमारा ये हो गया, ब्रेथ हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 0.05 मीटर। तो क्वांटिटी के लिए एक एक 1 फ्लोर का हम लोग टाइल्स कर रहे हैं, तो मल्टीपल कर दिए 1 से, तो हमारा क्वांटिटी निकला 100 स्क्वायर फीट। तो हमारा रेट क्या होता है स्क्वायर फीट लगाने का, तो 25 रुपये स्क्वायर फीट अभी भी चलता है, ठीक है। जो हमारा टाइल्स का फ्लोरिंग जो लेता है वो 25 रुपया स्क्वायर फीट लेता है। जो टाइल्स का वर्क करता है, जो मार्बल्स का जो सेटिंग करता है, वो 25 रुपये पर स्क्वायर फीट लेता है। तो कॉस्ट कितना हो गया, 2500 रुपया हमारा हो गया उसका कॉस्ट। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट तीनों को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे तो हमारा मिल जाएगा 52,015 रुपीज हमारा हो गया टोटल कॉस्ट मटेरियल का। तो फिर लेबर वर्क निकालेंगे, तो लेबर क्या होता है, 200 रुपये पर स्क्वायर फीट। वो 200 रुपया पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग काम करता है, तो उस पर मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो 1150 इंटू 1150 कितना हो गया, 132.50 स्क्वायर फीट। तो लेबर कॉस्ट को हम लोग मल्टीपल कर देंगे 26,450। तो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकलेगा क्या आता है 78,465। यह जो आपका टोटल कॉस्ट निकला किसका, एक रूम को डिजाइन करने में। एक रूम को जब हम लोग डिजाइन किए तो इसका टोटल कॉस्ट निकला। ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है। कॉलम आपको पता है किसको बोलते हैं, यहाँ पे जो अर्थवर्क होता है, अर्थवर्क जिसको बोलते हैं फाउंडेशन, फुटिंग, ये हमारा कॉलम्स हो गया। बीम आपको पता है